ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय सनातन धर्मियों, आप सभी श्रोताओं को, दर्शकों को कीर्ति सुता चैनल के माध्यम से स्वामी महेशानंद सरस्वती का सादर वंदे। मित्रों, ये वीडियो जो बनाया है इसमें ज्ञान भी है, वैराग्य भी है और श्रद्धा भी है। क्या होता है जीवन में, हर व्यक्ति के साथ कोई न कोई घटना घटती है और घटना के बाद में दुखद घटना जब घटती है तो निश्चित रूप से दुख होता है। किसी का कोई पिता मर गया, किसी की माँ मर गई, या किसी का भाई मर गया, या किसी का पुत्र मर गया, या किसी की पत्नी मर गई, या किसी को धन का नुकसान हो गया, तो उस समय होता क्या है। मैं ये सारी बात इसलिए बता रहा हूँ कि उस समय हमारे को बहुत लोग समझाने के लिए आते हैं, मिलने जुलने वाले आते हैं, मित्र आते हैं, रिश्तेदार आते हैं। एक ही बात कहते हैं, अगर भाई जो हो गया वो तो होना ही था। अब आपको दुखी होने से या रोने से या कुछ शोक करने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और वो व्यक्ति भी जिसको दुख होता है वो सुनता रहता है, कुछ भी नहीं कर सकता उसमें। तो धीरे धीरे क्या होता है कि बहुत से लोग इसी उम्मीद से आते हैं कि समझाएंगे, थोड़ा धैर्य देंगे, थोड़ी हिम्मत करवाएंगे, और जिसके साथ घटना घटती है उसके दुख में और जो व्यक्ति समझा रहा है उसके दुख में समानता नहीं होती। क्योंकि जिसको चोट लगती है दर्द उस व्यक्ति को होता है और उसकी पीड़ा का उसी को अनुभव होता है। दूसरा व्यक्ति केवल उसको देखता है, अनुभव नहीं करता है। तो अनुभव अलग है और देखना अलग है। तो एक छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक समय की बात है, एक साधु किसी गांव के एक जंगल में कुटिया बना के रहा करते थे। अच्छे साधु थे, अपनी भजन पूजा में व्यस्त रहते थे। तो उनके पास कोई एक भक्त आता था प्रतिदिन। भक्त तो और भी आते थे, लेकिन एक वो था जो प्रतिदिन महात्मा की सेवा करते थे। एक समय आकर या दो समय आकर, तो जितना समय मिलता था वो साधु की सेवा में व्यतीत करता था। तो एक दिन क्या हुआ, जो भगत सेवा करता था उसकी माताजी की तबीयत खराब हुई और अचानक से उनका स्वर्गवास हो गया, उनका शरीर छूट गया। अब माता का अलग होना पुत्र के लिए बहुत दुखदायी होता है, और पुत्र जब अलग होता है तो माँ को बहुत दुख होता है। क्योंकि इस संसार में हम सब मोह के पास में बंधे हुए हैं। यदि मोह नहीं हो तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई ताल्लुक ही नहीं रखे, कुछ करे ही नहीं। तो माँ का और पुत्र का प्यार होता है। तो कई दिन से भगत बहुत बेचैन था, परेशान था, रोता था, और लोग आते थे, समझाते थे भाई कोई बात नहीं, एक दिन तो सबको ही मरना है, तो फिर किस बात की चिंता करते हो आप। कई माताएं भी आती थी समझाने के लिए, भाई हम बैठिए, हमको माँ ही समझ लो। तो इस तरह वो कई दिन हो गए उसको शोक में डूबा हुआ था। आज कई दिन बाद हमारे हिंदू मान्यताओं के अनुसार 12 दिन होते हैं, उसके बाद
घर शुद्धि होता है, हवन होता है और श्रद्धा के अनुसार उनका कुछ भोजन वगैरह, कुछ दान पुण्य भी किया जाता है। वो सारा कार्यक्रम निपटा के और कई दिन बाद वो भगत जब साधु के पास पहुंचा तो साधु ने पूछा, भाई आप इतने उदास क्यों हो और कई दिन से आप तो आ ही नहीं रहे। तो भगत ने कहा कि महाराज जी क्या बताऊं। वो भगत रोने लग गया। उसने क्या हो गया? उन्होंने कहा मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया और मेरे को उससे बहुत पीड़ा होती है, याद आती है और मैं दुखी हूं। अब महात्मा भी वही उपदेश कर रहा था जो और लोग आकर कर रहे थे। तो महात्मा ने भी यही कहा कि भाई कोई बात नहीं, मरना जीना ये तो सृष्टि में नियम है। जो आया है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। शरीर तो सबका ही शांत होता है। इस तरह से काफी समझाने के बाद उसको शांति नहीं मिली और वो मायूस होकर अपने घर को चला गया। 2-4 दिन बाद क्या हुआ, साधु एक बकरी रखता था और बकरी को पालता था और उसकी सेवा भी करता था। वो दूध देती थी, अच्छी बकरी थी। अचानक वो बीमार हो गई और बीमार होते ही वो बकरी मर गई। अब बकरी मरी तो साधु को बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ। अगले दिन वो भक्त आया शाम के समय, तो महात्मा जी उदास मन से बैठे हुए थे। तो उन्होंने 2 प्रणाम किया भगत ने और प्रणाम करके कहा कि महाराज जी आप तो आज दुखी दिखाई दे रहे हो, क्या हो गया? आपको कोई परेशानी तो नहीं है या हमारी सेवा में कोई दिक्कत तो नहीं है या हमसे कोई भूल तो नहीं होगी? तो साधु ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्यों रोते हो आप, ऐसा क्या हो गया? उन्होंने कहा भाई रात को मेरी वो बकरी मर गई। मैं उसको बहुत प्यार करता था, उसको अच्छे तरह से चराता था उसको और वो 2-2.5 लीटर दूध भी देती थी एक समय का। और अब मैं क्या करूं, वो रात को अचानक मर गई। तो उसके लिए मेरे को बहुत दुख हो रहा है। तो भगत ने बीच में कहा कि महाराज जी आप बुरा नहीं मानो तो मैं एक बात बोलूं? उन्होंने कहा हाँ बोलो भाई। उन्होंने कहा कि आपकी तो एक बकरी मरी है, उसका आप इतना शोक मना रहे हो, इतना कष्ट उठा रहे हो, इतनी मन में पीड़ा हो रही है, तो आप अंदाजा तो लगाओ जब मेरी माँ मरी है तो मेरे को कितना कष्ट हुआ होगा। तो इस कहानी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। संसार में आपको उपदेश करने वालों की कमी नहीं होगी, लेकिन जो खुद का दुख है वो दूसरा आपको समझ नहीं पाएगा, ना उसको अनुभव होगा। इसी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।